हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज थोड़ी सी कसरत करने को तैयार। वैसे चैप्टर कंप्लीट होने वाला है इस एक्सरसाइज के बाद। एक और छोटी सी एक्सरसाइज है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके आ जाओ और मौज करेंगे। उसके बाद मौज ही मौज है। मौज करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद मौज ही मौज है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.5। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इनरैशनल। देखो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन और ये रहा पार्ट। इसमें बताना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि 2 माइनस रूट 5। अब देखो, अंडर रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर और ये रियल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर है। ये इरेशनल है, ये रैशनल नंबर है। तो तब भी हम किसी इरेशनल नंबर को किसी से भी माइनस प्लस करते हैं तो जो नंबर आता है उसका रिजल्टेंट वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट कहता है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब देखो, हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा ऐसे। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, बचा 3। दिस इज अ रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो कट ही गए दोनों। अब थर्ड पार्ट इसका कहता है कि 2 अपॉन अंडर रूट 7 अपॉन 7 अपॉन अंडर रूट 7। अब देखो, इसमें अपॉन में ये दोनों सेम कट जाएंगे और बचा हमारा 2/7, दैट इज़ अ रैशनल नंबर अगेन। ठीक है, फोर्थ पार्ट कहता है 1 अपॉन रूट 2। अब देखो 1 अपॉन रूट टू एक इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ भी अगर इरेशनल नंबर से होता है तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है उसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये इसलिए इरेशनल नंबर है, ये भी इसलिए इरेशनल नंबर है। और फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। अब देखो, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। पाई को तुम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इरेशनल आएगा। ठीक है, देयरफॉर 2 पाई इज़ ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर को जब तुम किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इसे इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस करा तो इरेशनल आया, रैशनल नंबर को डिवाइड करा इरेशनल से तो इरेशनल आया, ऐसे ही यहाँ पे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई ये द एक्सप्रेशन दे रखे हैं और सिंप्लीफाई करना है हमें ये। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट कहता है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इससे, फिर इसे इससे, फिर इसे इससे, फिर इसे इससे। अब करो 3 से 2, 3 2 6 प्लस 3 को रूट 2 से 3 इंटू रूट 2 प्लस 3 को 2 से मतलब 2 इंटू रूट 3 प्लस 3 को 2 से 3 2 6 अंडर रूट में तो अंडर रूट आ गया आंसर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कहता है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो ये आइडेंटिटी बन रही जो हमने पढ़ी थी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर ए ये बी ये ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 दैट इज़ 6। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो, अब ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो वैसे ही ए ये बी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो 5 5 जा अंडर रूट है तो 5 आ जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 प्लस 2 5 2 से 10 अंडर रूट में 10 5 प्लस 7 2 2 रूट 2 10, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 है इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2। ये तो वही वाली आइडेंटिटी लग गई कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पहले आई थी जो, ये 2 है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज 5 टू रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 दैट इज़ 3। किसी भी नंबर का अगर रूट उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो वही नंबर आ जाता है अगर ना पता हो तो। अब इसका हम अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 7। देखो फिफ्थ पार्ट कहता है क्लासीफाई द डाई डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रैशनलाइज ये इन पार्ट्स के। ठीक है, तो अब मैंने इधर कर लिया क्योंकि उधर को थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो कोई नहीं, चलो।
अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.5 का। वो कहता है कि रिकॉल पाई इज, देखो पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference C of a circle of its diameter CD, that is pi is equals to C by D. This seems to contradict the fact pi is irrational. This will how will you resolve this contradiction? अब देखो क्वेश्चन नंबर, अबे यार क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि पाई को हम लिखते हैं C बाय D, ठीक है। C जहाँ पे उसका सरकमफ्रेंस होता है और D होता है डायमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस पता है ना, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, इसका पेरीमीटर उसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है पाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाई होता है इरेशनल नंबर जैसे कि हम जानते हैं, और C बाई C बाई D होता है एक रैशनल नंबर, क्योंकि वो होता है P बाई Q की फॉर्म में। वेयर, अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं जो वो नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और जो जहाँ पर P और Q दोनों ही क्या हो, इंटीजर हो, और Q 0 के इक्वल ना हो। हमेशा रैशनल नंबर वही होता है जो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और P और Q इंटीजर हो, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे ये कह रहा है कि C बाई D तो एक रैशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है, तो तुम कैसे कह सकते हो। अब हमें ये दिखाना है कि C बाई D भी एक इरेशनल नंबर है। अब कैसे दिखाएंगे, देखो हमें पता है C बाई D पाई के इक्वल है। अब देखो अगर C, अब देखो हम जब किसी भी चीज़ का सरकमफ्रेंस या डायमीटर नापते हैं स्केल से, तो वो एग्जैक्ट, जैसे हमने कुछ भी नापा, कहाँ है स्केल, ये रहा, ये है। हमने जैसे कि यहाँ से यहाँ 4 पे ला के रोक दिया, अब देखो, है ना, और यहाँ पे हम एक सर्कल बना लें, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का ही है, क्या पता एक बूंद आगे हो, बस एक बूंद आगे हो 4 सेंटीमीटर से, या एक बूंद पीछे हो, वो भी कोई रैशनल नंबर ही आ जाएगा, है ना। और हमने ये भी देखा है कि अगर इन दोनों में से एक भी इरेशनल नंबर होगा तो पूरा ही इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई इरेशनल नंबर किसी से भी प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी इरेशनल नंबर ही बन जाता है ना। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि अगर C बाई D में से एक भी इरेशनल है तो वो पूरा नंबर इरेशनल बन जाएगा, बस यही लिखना है इसमें, और कुछ नहीं लिखना। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में कहता है, देखो रिकॉल 9.3 रूट ऑन अ नंबर लाइन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें 9.3 अंडर रूट का अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। इसे कैसे शो करेंगे, देखो पहले हमें एक लाइन खींचनी है 9.3 सेंटीमीटर की। ये रहा, यहाँ पे 0, ठीक है। ए एंड बी, देखिए 9.3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इससे एक यूनिट आगे एक और खींच लेना है और मार्क करना है एस सी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस ए सी लाइन का हमें निकालना है मिड पॉइंट। कैसे निकालेंगे, इस लाइन का बाइसेक्ट करेंगे। लाइन को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, मोर देन हाफ लिया, टिक टिक, ए से मोर देन हाफ लिया, और टक टक, और ये आ गया हमारा मिड पॉइंट एम, मान लो मिड पॉइंट एम। अब हमें क्या करना है, ए सी पे एक सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल ए सी पे यहाँ पे रखे हैं आ, आ, ठीक है। अब इसे बनाने के बाद हमें थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, पॉइंट से मार्क कर दो, चलो ठीक है। अब बी पॉइंट पर हमें बनाना है 90 डिग्री,
भैया, मेरे पे छोटा नहीं बन पाता यार। अब देखो, जहाँ भी बी को ये कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये सेमी सर्कल जो हमने बनाया, ये जो मैंने क्रॉस बनाया उससे थोड़ा हल्का सा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ तक का मेजरमेंट लेंगे और जो यहाँ तक का हल्का सा आगे कर दिया, यहाँ तक का मेजरमेंट है ये लेंगे और मार्क कर देंगे। अब देखो, ये था हमारा 0, इसे 1 मानना, 1 यूनिट मिल गया, 2 3 4, ये नंबर लाइन चल रही थी। तो इस नंबर लाइन पे देखो ये रहा 3, और 3 से जो दूसरा आगे ये पॉइंट आया, तो ये जो पॉइंट आया ये है हमारा √9.3, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जब हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने को वो कहता है, मतलब डिनोमिनेटर में हमें कोई भी इरेशनल नंबर नहीं रखना, ऊपर हो कोई बात नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट ये है। अब इसका ये हम कैसे हटाएं? अगर हम इसमें ये नंबर इनटू ये और ये कर दें, कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे से कट जाएंगे, है ना। सेवन रूट इंटू 7, ये दिस इज़ द आंसर। नीचे रियल नंबर नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है 1/√7 माइनस 1/√6, ठीक है। अब इसे हम रैशनलाइज कैसे करें? देखो, हमें नीचे से ये इरेशनल हटाना है नंबर। कैसे हटाएंगे? इनटू इसी नंबर का लेकिन पॉजिटिव साइन लगा के, मतलब अगर ये नंबर है तो इनटू 2 यही नंबर करना है, लेकिन अगर ये है मतलब नीचे नेगेटिव है तो इनटू प्लस से करना है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो इनटू में नेगेटिव लगाना है। क्यों? अब देखो, इसे इनटू करेंगे तो आएगा ये प्लस √6। अब देखो, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b², 7 रूट का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, 7 √7 इंटू √7 7, √6 इंटू √6 6, तो 7 माइनस 6 इज़ 1, तो 1 आंसर। थर्ड पार्ट, हाँ इसे कैसे करेंगे? नीचे से रूट हटाना है, यही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बीच में नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर एक ही नंबर हो तो उसी से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, वरना साइन चेंज हो जाता है। या माइनस √2/√5, ये वही वाली आइडेंटिटी लग जाए, तो 5 माइनस 2 इज़ 3 आंसर। फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2, इसे कैसे करेंगे? 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये आ जाएगा 7 प्लस 2 अपॉन, देखो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7 √7 इंटू √7 7 माइनस 2 2 4 3 आंसर। सॉरी मैं नीचे करना भूल गई थी, अब देख लो, माइनस का है तो प्लस का, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस तो ये 3। ये मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है, कि a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। अगर आप अभी तक इस चैनल पे हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ जितना हो सके शेयर करो, भर भर के शेयर करो, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।